हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल निशा एमजीएस क्लासेस में स्वागत है। तो आज के इस क्लास में हम लोग औसत यानी एवरेज निकालना सबसे आसान तरीका से समझेंगे। तो आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा एक राशियां दी हुई है और इसमें पता लगाना है कि इसका औसत कितना होगा। तो औसत क्या होता है ये पहले समझिए है। तो औसत वह राशि है जो दी हुई राशियों के योगफल को उनकी कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। अब चलिए क्वेश्चन में समझिए। क्वेश्चन में हमारा राशियां ये है, तो आप पहले क्या लिख लीजिएगा, इन राशियों को एक जगह सजाकर लिख लीजिएगा। 5, 3, 4, 2, 6 और क्या है 10 है। तो ये हमारा राशियां हो गई। अब औसत निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को आप लिख लीजिएगा। औसत बराबर होता है राशियों का योगफल, राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या, बटा राशियों की संख्या। तो यहाँ पे देखिए राशियों का योगफल, योगफल मतलब जोड़ होता है, तो हम पूरा राशियों को जोड़ेंगे। तो जोड़िए, यहाँ पे हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा, 8 4 12, 12 2 14 और 14 6 कितना हो जाएगा 20 और 20 और 10 कितना हो जाएगा 30। तो राशियों का योगफल कितना हो जाएगा 30। अब राशियों की संख्या, हमारा राशियों की कुल संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 कितना है 6 है। अब 6 में 30 से भाग दीजिए, तो 6 एकम 6, 6 पचे 30, तो इसका औसत क्या हो गया 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम टू सेम राशियां दी हुई है और इसमें भी औसत बताना है कि इसका औसत कितना होगा। तो आप क्या कीजिएगा कि इसकी राशियों को लिख लीजिएगा। तो राशियां क्या है 8 9 10 11 12 13 और 14। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे राशियों की जो संख्या है लगातार है, यानी 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पे राशियों की संख्या लगातार है। तो यदि राशियों की संख्या लगातार होती है तो वहाँ पे बहुत ही आसान तरीका से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा औसत बराबर, औसत बराबर हो जाएगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। तो पहली संख्या लिख लीजिएगा, यहाँ पे पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, अंतिम संख्या बटा 2। तो यहाँ पे लिख लीजिए पहली संख्या क्या है 8 है, तो 8 लिख लीजिएगा और अंतिम संख्या क्या है 14 है, तो 14 लिख लीजिए और बटा 2। अब यहाँ पे 8 और 14 को जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 22 बटा 2। अब इसको कटाइए, 2 एकम 2 11 दूनी 22, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11, यानी इसका औसत जो आएगा 11 आएगा। अगर आप इस फार्मूला पे भी बनाएंगे तो वही आंसर आएगा। तो उम्मीद करते हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए आगे मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।